Good morning and very warm welcome to you all to this online session. तो आज हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टॉपिक में मोल्स। आज का हमारा टॉपिक है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो क्या होता है एक एम्पेरिकल फार्मूला? एक एम्पेरिकल फार्मूला वो होता है जिसमें किसी कंपाउंड को वो रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि रिप्रेजेंट करते हैं जस्ट एज ए इन ए होल नंबर रेशियो, ना कि उसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स या एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेंशन नहीं होता। एक होल नंबर रेशियो में जिसको रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक। एक और फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फार्मूला होता है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है, एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल अगर जितना प्रेजेंट होगा उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए यहाँ पे हमने बेंजीन का एग्जाम्पल लिया है। बेंजीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको C6H6 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। इसमें 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं और 6 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो C6 जो H6 है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6 और H6, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। और इसका एम्पेरिकल फार्मूला अगर हम देख लें तो इसका एक होल नंबर रेशियो देख लेंगे हम, 6:6, मतलब 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 6 1 6 6 1 6 1:1। 1:1 जो रेशियो है वो इसका है एम्पेरिकल फार्मूला, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे CH से, कार्बन एक और हाइड्रोजन एक। ठीक। और एक एग्जांपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो H2O2 होता है। H2O2 H2O2 होता है, जिसमें इसमें इसमें भी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O2, मतलब 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है। अब इसका अगर हम एम्पेरिकल फार्मूला लेंगे तो ये 2:2 आएगा। ठीक। ये 1:1 इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे HO या OH से। ठीक। ये होता है एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिफरेंस। अब कुछ और एग्जांपल्स देख लो आप। जैसे H3PO4 है। अब इसका ही मॉलिक्यूलर फार्मूला तो H3PO4 ही है। इसमें 3 हाइड्रोजन है, 1 फॉस्फोरस है, 4 ऑक्सीजन है। अब इसका एम्पेरिकल फार्मूला इसका क्या है? जब ना इसका एम्पेरिकल फार्मूला सेम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो भी वही इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। क्यों है? क्योंकि इसमें जैसे कि 3:1:4, ये इसका इसमें और कोई होल नंबर रेशियो और नहीं बन रहा, तो इसी का एम्पेरिकल फार्मूला भी यही है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है। ठीक। जैसे कि सोडियम कार्बोनेट सेम है, ये इन सब का यही मतलब एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है ऐसे कंपाउंड्स का जिसमें होल नंबर रेशियो नहीं बनता। हमें इसमें क्वेश्चन ये होता है कि हमें एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट कैसे करेंगे या मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में एक रिलेशन है जिस जो बराबर है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। ये N क्या है? N है ये सॉरी एक रिलेशन है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं N इज मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N एम्पेरिकल फार्मूला। अब ये N क्या चीज़ है? हमें एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमें पता है, लेकिन N क्या है? N है मॉलिक्यूलर मास, कितना मॉलिक्यूलर मास है किसी कंपाउंड का, डिवाइड बाय एम्पेरिकल मास। कितना किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास है या मतलब टोटल मास है उसका, डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला का मास मतलब जैसे हमने H2O2 में देखा था कि उसका एम्पेरिकल फार्मूला HO बना था, तो ये है इसमें जैसे कि H का कितना, H का 1 प्लस 8 का कितना, मतलब ऑक्सीजन का कितना 16, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला है 17। ठीक। ऐसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका कितना होगा, इसका मॉलिक्यूल टोटल मॉलिक्यूल का जैसे H2O2 है तो 2, इसमें 2 प्लस 2 हाइड्रोजन मतलब 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 तो 32, तो इसका
मोलिकुलर फॉर्मूला कितना होगा 34। ऐसे करेंगे हम कैलकुलेट, ठीक। n, अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस के बाद कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दिया है, तो नेक्स्ट जो लाइव सेशन क्लास होगा तो उसमें आप ये क्वेश्चंस करके आएंगे और यही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, ठीक। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बताता है कि डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड, एक ऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला पता करो ऑफ आयरन विच हैज, इसमें कंपोजिशन दिया हुआ है 69.9% आयरन, उसमें 69.9% आयरन है, 30% ऑक्सीजन, बाय मास रेशियो। मास कैसे निकालेंगे हम कि टोटल जितना मास गिवन होगा डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, इसके नंबर ऑफ मोल्स जिसमें निकालते हैं। इसके लिए हमें एक टेबल बनाना है, ठीक, नॉर्मल सा एक टेबल बनाना है, जैसे ऐसे मैंने बनाया है, जैसे एक टेबल बनाना है। और इस टेबल को बना के इस टेबल को बना के पहले इसमें एलिमेंट सेट करना है, फिर एटॉमिक मास सेट करना है, फिर परसेंटेज कंपोनेंट सेट करना है, फिर मोल सेट करना है, फिर मोल रेशियो सेट करना है और सिंपलेस्ट रेशियो सेट करना है। तो इसमें एलिमेंट्स क्या क्या प्रेजेंट है पहले हमें ये देखना है। पहले एलिमेंट्स, इसमें आयरन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एटॉमिक मास, आयरन का एटॉमिक मास 56, ऑक्सीजन का 16। परसेंटेज कंपोजिशन, कितना पर्सन है टोटल, वो टोटल सोल्यूशन में वो कितना पर्सन, या टोटल कंपाउंड में वो कितना, जैसे कि 69.9% हमारे पास आयरन है, 30% हमारे पास ऑक्सीजन है। अब मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे n, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास गिवन, मास गिवन डिवाइड बाय मोलिकुलर मास या मोलर मास या मोलिकुलर मास। टोटल जितना मास गिवन है डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, मास गिवन कितना 56, जैसे कि इस केस में आयरन के केस में 56 डिवाइडेड बाय 56 डिवाइड बाय कितना, मास गिवन कितना, जैसे 69.9 डिवाइड बाय एटॉमिक मास 56 मिनट। जैसे कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स जब हम निकालेंगे आयरन का नंबर ऑफ मोल्स, तो n इज इक्वल, तो इसमें आएगा n इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए n इज इक्वल टू मास गिवन 69.9 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास डिवाइड बाय 56। तो ये हमारा आएगा 1.25। समझ में आ रहा है 1. वैसे ही हम ऑक्सीजन का करेंगे, ऑक्सीजन का हम करेंगे कितना, मास गिवन जैसे कि 30 डिवाइड बाय 16, ऐसे आएगा हमारा इसका मोल, नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पे मोल्स रेशियो है, मोल्स रेशियो कैसे निकालेंगे हम, जैसे कि मोल्स रेशियो, तो इन दोनों में से जो मोल्स निकाला है 1.25 और 1.88, इनमें से हम सिंपलेस्ट, इसमें से जो स्मॉलेस्ट वो है, स्मॉलेस्ट नंबर है उसको लेंगे हम, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे उसी नंबर से, जैसे 1.25 और 1.88, इसमें 1.25 छोटा है तो 1.25 डिवाइड बाई 1.25 ये है हमारा 1 आ जाएगा, 1.88 डिवाइड बाई 1.25 हमारा आएगा 1.5। तो इस 1.5 को फ्रैक्शन में न रखने के लिए हम इसको 15/10 लिख सकते हैं, तो 15/10 लिख सकते हैं। तो ये आएगा हमारा 1 इज इक्वल टू 1.5, तो 1.5 को 1 इज इक्वल टू क्या 15/10 लिख सकते हैं, ठीक। तो जब इस 15/10 को जैसे कि हम इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 तो आएगा 10 इज इक्वल टू 15 आएगा, 10 इज इक्वल टू 15। अब इसका होल नंबर रेशियो क्या बनेगा, इसका जो बनेगा वो आएगा कितना 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, 2:3 या 2:3 का रेशियो है। तो इसमें हमारा आयरन Fe2 है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन 3 है। ये हमारा है एम्पिरिकल फॉर्मूला है इसका, ठीक। ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला बना Fe2O3। इसके बाद ये जो 2 क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे,
कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 70, इट्स कंपोजिशन इज 92.4, कार्बन है 7.6, हाइड्रोजन, तब द मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास निकलना है। ये आप करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप क्लास में ही करके आओगे। इसमें एक हिंट दिया है कि मॉलिक्यूलर मास बराबर होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का जो मतलब जो वैल्यू होगा उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें मॉलिक्यूलर मास आएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपको हम लाइव सेशन वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक है जिसको हम आपने 10th में 9th में से पढ़ा होगा, लेकिन बहुत बेसिक सा टॉपिक है, आप लोगों को आना चाहिए। होप आप लोगों को आता होगा, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए एक बार रिवाइज किया है। तो जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है वो बैलेंस होना कितना ज़रूरी है या उसको बैलेंस कैसे करेंगे। तो इसमें हमने जैसे कि मेनली 6 स्टेप्स होते हैं एक रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो उन 6 स्टेप्स में पहला स्टेप होता है कि पहले हम उसका स्केलेटल, जैसे कि जो रिएक्शन दिया हुआ है उसको नॉर्मली हम पहला रिएक्शन पूरा लिख लें। इसके बाद हम एक टेबल बना लें जिसमें हम एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करें और देखें कि रिएक्टेंट्स में कितने हैं या प्रोडक्ट्स में कितने हैं, ऐसे एक टेबल बनाएं। इसके बाद हम जब वो वैल्यूज़ हमने लिखी, इसके बाद हम एक क्या करेंगे नेक्स्ट कि हम उसमें से उस एलिमेंट को लेंगे जिसका नंबर ऑफ आइटम सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होगा, ठीक, उसको बैलेंस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऐसे करते जाएंगे जितने एलिमेंट्स होंगे। इसमें फिफ्थ जो पॉइंट होता है उसमें ये होती है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को हम लास्ट में हम बैलेंस करेंगे। क्यों बैलेंस करेंगे, क्योंकि ये जो होता है एलिमेंट्स होता है वो डाई एटम्स बनाता है। तो जो पहले एटम्स होता है रिएक्टर्स में, रिएक्टेंस में जैसे एटम होगा तो वो मॉलिक्यूल्स में जाके वो मॉलिक्यूल मतलब जो प्रोडक्ट्स में जाके वो मॉलिक्यूल बन जाता है। इसीलिए हम इनको लास्ट में जब डाई एटम्स बनाएंगे या मॉलिक्यूल बन जाएंगे, इसीलिए हम इसको लास्ट में करते हैं। छठा जो हमारा है कि हम एलिमेंट्स को बैलेंस करने के साथ साथ हमें चार्ज भी बैलेंस करना पड़ता है, इसीलिए ये हमारा 6th पॉइंट है। आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन बैलेंस करने की कोशिश की है। तो जैसे यहाँ पोटेशियम है, पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्शन किया है तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाता है। तो इसमें से हमें पोटेशियम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। रिएक्टेंट्स में एक, प्रोडक्ट्स में भी एक, रिएक्टेंट्स में भी एक, प्रोडक्ट्स में भी एक, और हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स में एक और प्रोडक्ट में 3 है। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि हमें हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है 3, तो हमें हाइड्रोजन को सबसे पहले बैलेंस करेंगे हम। तो यहाँ हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे तो कैसे करेंगे हम यहाँ, जैसे कि इसमें 2 और इसमें 3 हाइड्रोजन है। इसमें जैसे कि पहले 2 और 3 हाइड्रोजन था, तो जब हम इसमें बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन जैसे कि इसमें भी 4 हाइड्रोजन हो गया। इसमें जैसे कि 4 हाइड्रोजन हुआ तो इसमें भी 1 2 3 4 हाइड्रोजन हुआ। अब जब हाइड्रोजन बैलेंस करने के साथ साथ हमारा क्या हुआ कि यहाँ ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, 2 ऑक्सीजन। लेकिन ये क्या हुआ कि हमारा प्रोडक्ट में पोटेशियम बढ़ गया, लेकिन रिएक्टेंट में हमारा पोटेशियम एक ही है, तो पोटेशियम अनस्टेबल हो गया। पोटेशियम को हमने बैलेंस करने के हमने पोटेशियम के सामने 2 लगाया, तो ये हमारा इक्वेशन ऐसे बैलेंस हो गया। तो ऐसे करेंगे हम किसी इक्वेशन को बैलेंस। अब चार्ज बैलेंस कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक अल्युमिनियम और हाइड्रोजन आयन का एक रिएक्शन हुआ, तो ये अल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयन और हाइड्रोजन बना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना। तो हम वैसे सेम करेंगे, आप वैसे देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। इसके बाद हम पहले बैलेंस करेंगे, हम क्या हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे पहले कि हाइड्रोजन कितना है। जैसे इसमें हाइड्रोजन में 2 था तो इसमें हमने 2 लगाया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। अब चार्ज बैलेंस करेंगे, जैसे कि इसमें चार्ज कितना, इसमें 3 प्लस चार्ज, इसमें 2 चार्ज, मतलब चार्ज 2 हो गया। तो हम कैसे करेंगे, देखो ना, पहले हम इसमें एल्युमिनियम 3 प्लस और H प्लस 2H प्लस में हम ऐसे एल्युमिनियम में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और हाइड्रोजन में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो इससे हमारा 6 चार्ज और 6 पॉजिटिव चार्ज, जैसे 2 3 6 पॉजिटिव चार्ज और 6 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हो जाएगा हमारा चार्ज और ये दोनों बैलेंस। अब यहाँ पे जब हम चार्ज बैलेंस कर रहे थे तो यहाँ 2 लगाया, तो यहाँ हमारा जो रिएक्टेंस में एल्युमिनियम है वो हमारा सिर्फ 1 है, इसलिए हमें एल्युमिनियम के सामने 2 लगाना पड़ेगा। इसे 2 होता है या 6 होता है या ये 2 है या 3 है, ये होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये बताता है हमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं उस एटम्स के या उस एलिमेंट के कितने मॉलिक्यूल्स
मिल के या नेक्स्ट एलिमेंट बना रहे हैं या नेक्स्ट कंपाउंड बना रहे हैं। तो ये हमारा आज के लिए टॉपिक था। आप लोगों को हम लाइव सेशन में इन्हीं टॉपिक्स पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। होप आप लोग ये क्वेश्चंस करके लाएं। ये नीचे जो हमने ये होमवर्क में जो क्वेश्चंस दिया है और पिछले स्लाइड्स पे हमने आपको एक क्वेश्चंस दी थी, तो ये क्वेश्चंस आप लोग करके आएँ, करके हम नेक्स्ट क्लास में लाइव सेशन वाले क्लास में ये क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे।